लोकतंत्र को जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित सरकार माना जाता है। भारत जैसे बड़े देशों में जनता जनप्रतिनिधि को चुनकर सरकार चलाती है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि जैसे ही जनता का वोट पाकर संसद में जाते हैं, जिसकी पूरी व्यवस्था किए किस प्रकार से चुने जाएंगे, इन्हें कौन कौन से वित्तीय गैर वित्तीय लाभ मिलेंगे, क्या क्या इन्हें विशेषाधिकार मिलेंगे, इन सारी बातों का हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक में वर्णन किया गया है। किस प्रकार से ये वहाँ बहस करेंगे, तमाम बातें हमारे संविधान में वर्णित हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि सांसदों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ संसद में कैसे कमाई हो इस पर लगा रहता है। उन्हें नियमित जो वेतन और भत्ते मिलते हैं, उसके अलावा उन्हें टीए, डीए, रेल पास, मुफ्त सरकारी आवास, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त टेलीफोन, तमाम तरह की सुविधाएं और कई प्रकार की विशिष्टताएं प्रदान की जाती हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि वे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को संसद में उठाएं। संसद में मुद्दों के आने पर, विधेयक के आने पर उस पर चर्चा करें, उस पर कानून बनाएं। अगर सरकार के तरफ से मनमानीपूर्ण ढंग से कोई विधेयक लाया गया हो तो चर्चा के दौरान उस पर उनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएं। लेकिन इन दिनों यह देखा जा रहा है कि संसद की सत्र अक्सर हंगामे की भेंट चढ़ जाया करती है। वर्तमान मानसून सत्र की ही बात करें तो पहले ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, उसके बाद SIR के नाम पर, और जब अंतिम समय आ गया तब जैसे ही सरकार ने 3 कानून लाए दागी मंत्रियों पर कि अगर वो 30 दिन लगातार जेल में रहते हैं तो उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा या दिया हुआ समझा जाएगा, तो उसे लेकर हंगामे की भेंट चढ़ी। और इन हंगामे की भेंट चढ़ने के बावजूद जहां महज 37 घंटे ही बहस हो सकी, तो भी ये सांसद पूरे के पूरे पैसे लेंगे, प्रत्येक सीटिंग तक के भी पैसे लेंगे, भले ही वो बैठक में जाएं, बहस करें ना करें, और जो तमाम सुविधाएं हैं वो तो अलग से है ही। इनमें से किन्हीं को यह नहीं लगता कि जनता के द्वारा पैसे का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब कम से कम जब दागी मंत्रियों के हटाने को लेकर विधेयक आया तो उसके अगले ही दिन, भले ही संसद में इस प्रकार का विधेयक नहीं लाया, लेकिन संसद परिसर में एक सांसद ने कम से कम इस मुद्दे पर आवाज़ तो उठाई। यह एक शुभ संकेत है और उन सांसदों को सोचने के लिए यह विवश कर सकता है कि क्या आगे भी सिर्फ जनता के पैसे, विशेषाधिकार, विशिष्टताएं लेते रहेंगे या फिर जनता के लिए काम भी करेंगे। तो आइए जानते हैं कि संसद में बहस के दौरान उपस्थित नहीं रहने वाले लोगों के लिए उनके जेब से, उनके इन्वॉल्वमेंट से पैसे काटने का सुझाव किस सांसद ने दिया और इसे लेकर क्या क्या हुआ। मानसून सत्र में लोकसभा में चर्चा के लिए 120 घंटे तय थे, लेकिन केवल 37 घंटे ही चर्चा हो सकी और इसमें भी एक बड़ा हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का रहा। अधिकांश समय हंगामे में बीता, जिससे विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के ही पारित किए गए। सदन की कार्यवाही को देखते हुए दमन और दीव से निर्दलीय सांसद ने ऐसी मांग की है जिससे वह सुर्खियों में है। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल ने बैनर लेकर संसद भवन परिसर में इस बात का प्रोटेस्ट किया।
उन्होंने कहा कि सदन के न चलने पर सांसदों का वेतन और अन्य लाभ रोक लिए जाने चाहिए। उमेश पटेल ने कहा कि अगर सदन की कार्यवाही नहीं होती है तो इसके खर्च का पैसा सांसदों की सैलरी से काटा जाना चाहिए। उमेश पटेल बैनर लेकर पहुंचे थे जिस पर लिखा था, माफ़ी मांगो, सत्ता पक्ष और विपक्ष माफ़ी मांगो। उन्होंने सरकार से मांग की कि सदन न चलने पर सांसदों को वेतन और अन्य लाभ न दे। उन्होंने यह भी कहा कि सत्र में सदन पर जो खर्च हुआ वह सांसदों की जेब से वसूल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब सदन ही नहीं चला तो जनता क्यों इस खर्च का भुगतान करेगी। यह पहली बार नहीं है जब उमेश पटेल ने ऐसी मांग उठाई है। लगभग 2 हफ्ते पहले भी उमेश पटेल ने ऐसी ही मांग उठाई थी। तब उन्होंने कहा था कि अगर सदन नहीं चलता है तो सांसदों को भत्ता भी नहीं मिलना चाहिए। उनका कहना था कि सांसदों को भत्ता तो मिलता है लेकिन जनता के काम नहीं हो पाते। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता और विपक्ष दोनों के ईगो के कारण सदन नहीं चलता है। सत्ता पक्ष अपनी हेठी पर रहता है जबकि विपक्ष अपनी हेठी पर, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं।